So come on, you can take your seat now. Okay, so guys, today we are going to learn a very crucial topic which is known as passive voice, right? Have you heard of it? कभी सुना है passive voice के बारे में? अरे yes or no? स्कूल में कई बार सिखाया गया होगा आपको passive voice का यूज कब करते हैं हम? बताइए. If you know the definition of passive voice, you can let me know when do we need to use passive voice. Generally, we talk in active voice. But if you are going to read a newspaper, you will see so many sentences, several sentences over there in passive voice. But we get confused because हमें knowledge ही नहीं है passive voice की, तो हमें पता भी नहीं लगता कि ये sentence passive का है. तो ध्यान दीजिए, जब हम अंग्रेजी बोलते हैं तो दो तरह के सेंटेंसेस बोले जाते हैं, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव. सो एक्टिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो हमने आज तक सीखे. वी हैव लर्नड सो मेनी फॉर्मेट्स. हमने शुड, वुड, कुड, सो मेनी थिंग्स वी हैव लर्नड. तो जब भी हम सेंटेंस बना रहे थे, मैं बार बार बोल रहा था कि भाई सबसे पहले आएगा डूअर. कौन आएगा? यानी कि ग्रामर की भाषा में इसे बोलते हैं सब्जेक्ट. तो मैं हमेशा बोलता रहा आपसे कि सबसे पहले हम डूअर लगाएंगे जनरली, अगर सेंटेंस सिंपल है तो. डूअर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद एक्शन एंड सो ऑन. लेकिन पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं होता. पैसिव वॉइस थोड़ी सी अलग है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे हल्के में तो ले ही नहीं सकते. बिकॉज इफ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक पैसिव वॉइस, यू कैन नॉट स्पीक इम्प्रेसिव इंग्लिश. सो इफ यू वांट टू स्पीक impressive English, for that you need to know this topic. Although we have learned it, हमने सीखा भी है. सीखा है कि नहीं स्कूल में, लेकिन वो उतना सा था ताकि हमें 2 नंबर मिल जाए एग्जाम में. हमें इधर लिखे मिलते थे एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस और कहा जाता था कन्वर्ट देम इनटू पैसिव वॉइस, और हम उन्हें उठा के यूं से यूं करके उल्टा करके पैसिव वॉइस बना देते थे. यानी लिखा आया है कि मेरी मम्मी खाना बना रही है, हमने उसे उल्टा बना दिया, खाना बनाया जा रहा है मेरी मम्मी के द्वारा. हो गया सेंटेंस हमारा कामयाब, 1 नंबर पक्का. पर क्या रियल लाइफ में आपको याद है, या आपको लगता है कि रियल लाइफ में हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारी मम्मा आए और पूछे कि बेटा क्या कर रहे हो, और मैं बोलूं मम्मा होमवर्क किया जा रहा है मेरे द्वारा? कितना अजीब लगेगा. मम्मी कहेगी ही इज ऑन ड्रग्स. मम्मी को लगे ड्रग्स कब से लेने लगा ये. सो अक्सर ग्रामर में हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस ऐसे ही सिखाया जाता है कि आपके सामने एक्टिव सेंटेंस है, उसे पैसिव बनाओ. यानी कि सब्जेक्ट को आखिर में ले जाओ, ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ. यानी अगर सेंटेंस ये है कि सर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो इसे उल्टा बना दो कि अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है सर के द्वारा. पर रियल लाइफ में ऐसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती, ना ही हिंदी बोली जाती है, ना ही अंग्रेजी इस तरह से पैसिव वॉइस में बोली जाती है. तो हमें सेंस का यूज करना होगा. अब 2 तरह के सेंटेंस हो गए. मैंने बताया कुछ वो सेंटेंस जिसमें हम इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं, डूअर को, काम करने वाले से हम शुरुआत कर रहे हैं. यानी कि हमारे लिए वही मेन है. हमारे लिए डूअर क्या है, मेन है. मैंने बोला सर पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे सर मेन है सेंटेंस में, तो मैंने बोला सर पढ़ा रहे हैं. लेकिन बाहर से कोई पूछे कि सर अंदर क्या चल रहा है इस क्लास में, तो सर ने कह दिया कि अंदर ना अंग्रेजी सिखाई जा रही है. बस अब सेंटेंस फिर भी ठीक लग रहा है. अंदर क्या सिखाया जा रहा है, इंग्लिश. अंदर इंग्लिश सिखाई जा रही है, और सर ये बोले अंदर इंग्लिश सिखाई जा रही है सर के द्वारा. कितना अजीब लगेगा. माय पॉइंट इज दैट कि हमें पैसिव वॉइस बच्चों तभी बनाना है जब हमें सब्जेक्ट को नहीं बताना है. स्पोकन के मामले की बात कर रहा हूं मैं. ग्रामर में तो हमें पैसिव में भी लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट, लेकिन कहां पे, आखिर में. बट स्पोकन में हम पैसिव वॉइस वहीं बनाएंगे जहां हम सब्जेक्ट को नहीं बताएंगे. यानी हमें लग रहा है सब्जेक्ट हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है, ऑब्जेक्ट. कौन है इंपॉर्टेंट बच्चों? अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपको एक्टिव पैसिव की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है. और एक्टिव पैसिव केवल सेंटेंस नहीं होते बच्चों, एक्टिव पैसिव तो इंसान भी होते हैं. डू यू नो इट? एक्टिव पैसिव केवल सेंटेंसेस नहीं, एक्टिव पैसिव इंसान भी होते हैं. एक्टिव इंसान वो है जो सही समय पर सही काम करता है. जब उसे कोई काम करना चाहिए और वो काम करता है तो वो कहलाता है एक्टिव इंसान. आप कहते बहुत एक्टिव बंदा है वो. लेकिन कुछ इंसान काम तो करते हैं पर तब करते हैं जब नहीं करना चाहिए, वो हो जाते हैं पैसिव इंसान. आप कहेंगे कैसे? अब एक दिन आई वॉज गोइंग टुवर्ड्स मंगोलपुरी. इट वॉज आफ्टरनून. व्हेन आई वॉज ऑन द वे आई सॉ अ मैन
ही वॉज जस्ट वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी, तभी अचानक से फ्रॉम नोवेयर अ मैन केम, एक आदमी आया और उसने उस जो मेरे सामने जा रहा था उसको पकड़ा बाय हिज कॉलर लाइक दिस, और उसके बाद उसने ही हैड अ डैगर, डैगर समझते हैं आप? अरे डैगर होता है छुरा, चाकू का बड़ा भाई, नाइफ से बड़ा। एक तो होता है नाइफ, क्या होता है? हाँ, एक होता है नाइफ और एक होता है डैगर। नाइफ छोटा सा सब्जी काटते हैं, लेकिन उससे बड़ा है तो उसे बोलते हैं डैगर, और उससे बड़ा है उसे बोलते हैं सोर्ड। क्या बोलते हैं? सोर्ड क्या होती है? हाँ, जिसे हम स्वॉर्ड बोलते हैं। तो स्वॉर्ड में डब्ल्यू आपका साइलेंट है, तो क्या बचा? सोर्ड। सो सोर्ड नहीं थी, वो डैगर था। उसने वो डैगर से उसके ऐसे करके और उसकी पीठ में कर दिया। क्या कर दिया? पीठ में। तो घोपने को क्या बोलते हैं हम भाई? घोपने को बोलते हैं स्टैब। क्या बोलते हैं बच्चों? एंड ही स्टैब हिम इन द बैक, ही स्टैब हिम इन द बैक। अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब है उसकी पीठ में उसने छुरा घोप दिया। लेकिन इस फ्रेज के दो मीनिंग होते हैं। एक तो इसका एक्चुअली है कि किसी को सचमुच में ऐसे छुरा लिया और सच में मार दिया, यानी सच में छुरा घोप देना। और दूसरा मीनिंग होता है किसी को धोखा देना। जब आप किसी के साथ विश्वासघात करते हैं तब भी हम इसका यूज कर सकते हैं। He stabbed me in the back. He stabbed me in the back. Got it or not? तो हमने एक नया फ्रेज भी सीख लिया। तो अब जब उस इंसान ने उसे कॉलर से पकड़ के ऐसे स्टैब किया तो वो बेहोश, जिसको चाकू लगा है वो तो बेहोश, और दूसरे वाला जिसने मारा वो क्या हो गया? He ran away from there. अब वहां से भाग गया, वो बेहोश पड़ा हुआ है वहां पे। इससे पहले कि मैं उसे उठा पाता, एक दूसरा इंसान आया, इनके जैसा भागा भागा। वो जिम जाया करता था, ऐसा लग रहा था उसकी बॉडी को जिम जाता है। वो भागा भागा आया, उसने उसे उठाया। अरे ब्रदर क्या हुआ, तुम कैसे गिर गए? उसे नहीं पता था कि इसे चाकू लगा है। और जैसे उसने उठाया कि ब्रदर व्हाट हैपेंड, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, हाउ हैव यू कोलैप्स्ड, जैसे छुआ उसे, उसके हाथ में खून लग गया। क्या लग गया? खून को देख के खून, भाग गया वहां से, छोड़ के पटक के उसे भाग गया। फिर एक दूसरा लड़का आता धर्मवीर स्टाइल में। नहीं, मैं देख ही रहा हूं अभी, मुझे मौका ही नहीं मिल रहा है कुछ करने का। धर्मवीर टाइप का वो बच्चा, जो धर्मवीर भाई साहब गए वहां पे, उसने देखा अरे खून निकल रहा है। धर्मवीर ने उसे उठाया कंधे में या गोद में, भागा नियर बाय अस्पताल में जाके उसे क्या कर दिया? एडमिट कर दिया। नियर बाय अस्पताल में जाके उसे एडमिट कर दिया। जैसे एडमिट किया, बच्चों ध्यान दीजिए, पैसे की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो पहले वाला इंसान था वो कौन था? योगेश जो था वो क्या निकला? एक्टिव निकला कि पैसिव निकला? क्योंकि उसे काम करना चाहिए था, हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन खून को देख के वहां से भाग गया। तो भैया योगेश बन गया पैसिव। लेकिन ये अपनी जान जोखिम में डाल के उस इंसान को अस्पताल लेके गए, ये क्या कहलाए? ये कहलाए एक्टिव। देखो क्लैपिंग करने का मन कर रहा है इनके लिए, वेरी नाइस क्लैपिंग। अरे मैं देख रहा हूं अभी कहानी को, सुनो। ओके, मैं भी कहानी को देख रहा हूं, सुनिए अभी कहानी। इट्स नॉट ओवर, स्टोरी इज नॉट ओवर। सो व्हेन ही एडमिटेड दैट बॉय इन द हॉस्पिटल, तो वहां पे डॉक्टर ने पूछा अरे ये कहां से लाए हो? उसने कहा सर ऐसे किसी ने चाकू मार दिया इसे सर। डॉक्टर ने कहा ये पुलिस केस है। डॉक्टर ने फटाक से पुलिस को बुला लिया। पुलिस आई, पुलिस ने नहीं पकड़ा के बोला तूने क्यों मारा इसे, बता। पुलिस ने कहा कि भाई तूने इसे क्यों मारा? धर्मवीर इज नॉट एबल टू स्पीक एनीथिंग। वो डर गया, पुलिस को देख के हाथ पैर फूल गए उसके। ही गॉट वेरी नर्वस, ही कुड नॉट स्पीक एनीथिंग। ही सेड सर 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 बस मैंने तो इंसानियत दिखाई। अच्छा तू इंसान है? ओहो आई सी। भाई लोगों हमें एक इंसान मिल गया फाइनली, राइट। पुलिस इन्हें ले गई थाने में, बोली इंसान मिला है, खातिरदारी तो करनी पड़ेगी, और इन डाल दिया बिहाइंड बार्स। पुलिस पुट हिम बिहाइंड बार्स, सलाखों के पीछे, यानी जेल में डाल दिया। और कहा जब तक वो होश में आके, जो बेहोश पड़ा है, होश में आके अपना स्टेटमेंट नहीं देता तब तक आप यही रहो। और बेचारे का उस दिन एग्जाम था शाम का, यूपीएससी का, वो भी वो एग्जाम भी निकल गया इनका। और मजे की बात यह है इनके पास फोन जो है छोटा सा, वो नोकिया वाला, नोकिया 1100, उस फोन पे फोन भी आ रहा है किसी का, somebody is calling him। अच्छा तूने बचाया, अब तेरा नंबर है। एक तो एग्जाम निकल गया और दूसरा कॉल पे कॉल्स आ रहे हैं। धर्मवीर के बारे में सुना राहुल ने, तो राहुल कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ, राहुल रोक नहीं पाया। राहुल वेंट टू द प्रिजन, राहुल गया थाने में और बोला
कि अरे ये क्या कर रहे हो, मेरे दोस्त को जेल में क्यों डाल दिया। पुलिस वाले बोले ये बहुत बढ़िया दोस्त है, ये देखते ही राहुल गायब वहां से। ये बेचारा जेल में लेटा हुआ है, धरती में लेटा हुआ है, और क्या है, आराम बेड होता है। चलो गए हैं, अनुभव है पूरा इन्हें। तिहाड़ में थोड़ी बेटा, अभी तो थाने में, वहां पे कहाँ बेड होगा आपके लिए। अब ये वहां बैठा है, लेटा है, कह रहा है अपने आप से मन मन में कह रहा है कि यार अब मैं भी पैसिव बनूंगा, उस इंसान के जैसे ही बनूंगा जिसने उसकी हेल्प नहीं की। तो उस दिन उन्होंने डिसाइड किया अपने मन में कि अब मैं एक्टिव, आई विल नॉट रिमेन एक्टिव एनी मोर, मैं अभी पैसिव बनूंगा, जरूरत में कभी किसी की हेल्प नहीं करूंगा। तो उस दिन से ये क्या बन गए, पैसिव। तो ऐसे सेंटेंस हम बनाते हैं कि आजकल बहुत सारे लोग पैसिव बनते जा रहे हैं। बोलिए, आजकल बहुत सारे लोग पैसिव बनते जा रहे हैं। इंग्लिश में बोलिए, बोलते हैं मोर एंड मोर। क्या बोलते हैं, मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग, क्या बोलेंगे, बिकमिंग पैसिव। और सच में पुलिस से बचने के चक्कर में, कहीं पुलिस हमारे साथ हमसे स्टेटमेंट ना ले, हमें पकड़ के ना ले जाए, हमसे सवालात जवालात ना करे, इसी चक्कर में कई लोग किसी घायल की मदद भी नहीं करते आजकल। हमें करनी चाहिए मदद, वी नीड टू हेल्प अदर्स। आगे देखिए, बोलिए मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग सेल्फिश। क्या बोलेंगे, more and more people are becoming selfish nowadays. You believe it or not? More and more people are becoming non-vegetarian. Yes, more and more people are becoming non-vegetarian. 80% लोग हमारे देश में, मतलब इंडिया की बात कर रहा हूँ, which is known as holy country, जिसे पवित्र कंट्री माना जाता था, वहां पे 80% लोग आज नॉन वेज खा रहे हैं। क्योंकि लोगों को लगता है हाँ, क्योंकि अगर हम उन्हें नहीं खाएंगे तो वो हमें खा जाएंगे। वाह, व्हाट अ ग्रेट फिलॉसफी, बहुत अच्छे। चलो इस पे बात नहीं करते। बहुत सारे लोग बनते जा रहे हैं हिपोक्रेट। हिपोक्रेट कौन होते हैं बच्चों, अरे हिपोक्रेट कौन होते हैं, हिपोक्रेट होते हैं पाखंडी लोग। कौन होते हैं, जो लोग दिखाते हैं कि मैं ये हूं, बड़ा अच्छा, मंगलवार के दिन मैं भक्त बन जाता हूं, सावन में तो मैं पूरा सन्यासी बन जाता हूं, लेकिन जैसे सावन खत्म होता है एक दिन में महीने के बराबर टंगड़ी खाता हूं। ऐसे लोग होते हैं हिपोक्रेट। कौन होते हैं, किसी जानवर का बच्चा है, उसे काटा जा रहा है कसाई की दुकान पे, खुश हो रहा है, अब आएगा नमक मिर्च डाल के मेरे सामने। वहीं पे अपने बच्चे खरोच तक आ जाए तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। दिस इज ऑल्सो हिपोक्रेसी। क्या है ये, तो ये सब पाखंड है। क्या है बच्चों, प्यार सबके लिए बराबर होना चाहिए, वसुदेव कुटुंबकम। क्या बोलेंगे, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, चाहे फिर उसमें जानवर है, पशु है, पक्षी है, सब हमारा परिवार है। अच्छे इंसान बनिए गाइस, विल यू बिकम, सो बोलिए जल्दी से, मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग हिपोक्रेट। फिर से बोलिए, और तो और इन इंडिया मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग मोटिवेशनल स्पीकर्स। You go on Google or YouTube, you can see lots of people have become motivational speakers. और उनमें कई तो खुद को जरूरत है मोटिवेशन की, खुद झगड़ रहे होते हैं आपस में, दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर को नीचा दिखा रहे होते हैं, अपने आप को खुद ही सुपीरियर दिखा रहे हैं। तो क्या ही मोटिवेशन है उनके अंदर। तो बच्चों, मोटिवेशन इज नथिंग, इट इज काइंड ऑफ बबल दैट कैन बस्ट एनी टाइम। सो मोटिवेशन खुद से लेना सीखो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कहानी कहां पहुंची, मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग। क्या बोलेंगे, बोले बहुत सारे लोग टीचर बन रहे हैं इंडिया में। मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग। और पैसिव इंसान तो होते ही है, पैसिव स्मोकिंग भी होती है। स्मोकिंग क्या होती है बच्चों, स्मोकिंग करी है आपने कभी, देखो ये होती है ईमानदार। लड़कियों ने तुरंत बोला नो सर, लड़के नहीं बोल रहे हैं। मैंने कहा स्मोकिंग की, लड़कियों ने बोले नो सर, लड़के कह रहे सोच रहे हैं बताएं कि नहीं बताएं। स्मोकिंग करी किसी ने कभी, कुछ लोग नहीं बोल रहे, करना ही, इतने ईमानदार है कि ना भी नहीं कह पा रहे हैं। दे आर नॉट एबल टू से नो सर। वो इट मीन्स समथिंग वांट्स टू कम आउट बट दे आर कंट्रोलिंग। नहीं बोलना नहीं सर के सामने, सर की नजरों में तो अच्छा बना रहा है कम से कम। चलिए, स्मोकिंग, स्मोकिंग दो तरह की होती है, एक होती है एक्टिव, कौन सी होती है बच्चों, और एक होती है पैसिव, कौन सी होती है।
पैसिव। एक्टिव वो है जिसने ये सिगरेट ली हाथ में, ऐसे नहीं पीते, चलो ठीक है, ऐसे चिलम पीते, अच्छा ठीक है, तो सिगरेट कैसे पीते? ऐसे, अरे चलो शट अप, आप मुझे नहीं पता, नहीं सच में वही जो काम कभी किया नहीं, क्या बताओ पड़ेगा। हाँ चलिए, तो मैं पॉइंट आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जब सिगरेट पी रहे हो तो आप कर रहे हो एक्टिव स्मोकिंग। कौन सी? लेकिन आपके पास, आपके साथ में आपका ऐसा मित्र खड़ा है मेरे जैसा, जो स्मोकिंग नहीं करता, कोई खराब काम नहीं करता, वो खड़ा है वहां पे, और वो आपके साथ खड़ा है, दोस्ती के चक्कर में खड़ा है। अब आपके जब आप पीते हो और वापस धुआं निकालते हो अंदर से, आपके नॉस्ट्रिल से, मुंह से जो धुआं आ रहा है, कई लोग कान से भी आ जाता है, मैंने सुना है कान से, राइट? आई हैव हर्ड, आई डोंट नो इट हैपेंस और नॉट। और कई तो इतने एक्सपर्ट है, छल्ले बनाते हैं, छल्ले। तो जो वो इंसान वहां पे इनहेल कर रहा है, तो वो भी इनडायरेक्टली स्मोकिंग कर रहा है, और वो स्मोकिंग जो कर रहा है उसकी स्मोकिंग पॉल्यूटेड और है, हमारे अंदर से निकली है, इंसान का अंदर से जम्स के साथ निकल रही है, और साइड वाला भी स्मोकिंग कर रहा है। तो साइंस कहता है कि वो ज्यादा नुकसान में है। आप तो नुकसान में हो, स्मोकिंग कर रहे हैं, आपकी जिंदगी 5 मिनट कम हो रहे हैं, लेकिन जो साथ में खड़ा है और वो धुआं वो भी इनहेल कर रहा है इनडायरेक्टली, तो उसकी जिंदगी 10 मिनट कम हो रहे हैं। तो अगर आपको कोई मित्र ऐसा है जो आपके आसपास में सिगरेट पी रहा है, तो कोशिश करें उससे दूर खड़े हो जाएं। और आजकल के तो यूथ भी ऐसा है हमारे देश का, 12वीं 11वीं के बच्चे करते हैं ये काम। वो हुक्का बार में जाते हैं, हुक्का बार भी होते हैं, मैंने सुना है, हुक्का बार में जाते हैं, और वहां जाके वो हुक्का बार में जाके वहां बैठ के बढ़िया से और वो हुक्का पीते हैं और छल्ले बनाते हैं और स्टेटस लगाते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं। और मैं सोचता हूं ये यूथ भारत का क्या ही भला करेगा। स्मोकिंग की 2 तरह की। आप कहेंगे सर पैसिव वॉइस शुरू कब होगा? आपने मुझे बता दिया कि स्मोकिंग 2 तरह की होती है, लोग 2 तरह के होते हैं, एक्टिव और पैसिव, पर सेंटेंस तो बताया नहीं। सेंटेंस बताने से पहले थोड़ा सा प्लॉट बनाना पड़ता है, माहौल बनाना पड़ता है, तो माहौल बन गया। अब लौट आते हैं टॉपिक की तरफ। कम ऑन, सो वी आर कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन। हमारे 2 तरह के सेंटेंस होते हैं, एक होते हैं एक्टिव, कौन से होते हैं बच्चों? और दूसरे होते हैं पैसिव सेंटेंस। इन्हें हम वॉइस बोलते हैं जनरली। क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। और ये समझ लीजिए आप एग्जाम में भी काम आएंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। चलिए, सो बच्चों मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं आपके सामने, आपको समझाने के लिए कि एक्टिव कौन सा है और पैसिव कौन सा है। तो जब हम इंपॉर्टेंस देते हैं किसको बच्चों? सब्जेक्ट को। जनरली हमारा जो फॉर्मेट होता है, ध्यान दीजिए, जो हमारा फॉर्मेट होता है, हम सीखते आए हैं बचपन से, वो होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हमारा, और फिर आता है ऑब्जेक्ट। जनरली हर सेंटेंस में 3 चीजें होती है, मानते हो कि नहीं? दीज आर द कॉमन थिंग्स वी हैव इन ऑल सेंटेंसेस। जनरली ये होती है। तो हमें सिखाया गया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो इस तरह के सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? सब्जेक्ट से। वो कहलाते हैं एक्टिव सेंटेंसेस। क्या कहलाते हैं बच्चों? जैसे मैंने बोला कि अंजू लिख रही है, तो मैंने क्या बोला सेंटेंस में? अंजू इज, मिलके बोलो, अरे तेज से बोलो, अरे कैमरे को आनी चाहिए, कम ऑन। अंजू इज राइटिंग, क्या बोलेंगे? लेकिन ये जो सेंटेंस है हमारा, इसमें इंपॉर्टेंस किसको दी जा रही है? यानी कि सब्जेक्ट, यानी कि डूअर को। तो ये कहलाया हमारा एक्टिव सेंटेंस। लेकिन अब हमें सिखाया गया था स्कूल में कि हम उल्टा कर देंगे इस सेंटेंस को। हम यहाँ पे जिस चीज को वो लिख रही है, मान लीजिए आपने कहा अंजू एक पत्र लिख रही है, अंजू इज राइटिंग अ लेटर, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो गया? लेटर, बिल्कुल ठीक। तो भाई जब लेटर से सेंटेंस की शुरुआत होगी, जब हम इंपॉर्टेंस लेटर को देंगे, तो हमारा पैसिव वॉइस बनेगा। कैसे बनेगा? अ लेटर, क्या बोलेंगे? इज राइटिंग नहीं आएगा, यहाँ पे बीइंग आएगा पहले। क्या आएगा? अ लेटर इज बीइंग रिटन, क्या बोलेंगे? बाय अंजू। अब ये जो सेंटेंस बना है, जहां पे हम सब्जेक्ट को कहां ले गए? सबसे आखिर में। कहां ले गए? ये कहलाया हमारा पैसिव। और जब हमने एक्टिव बनाया था, तो अंजू कहां पे थी? सबसे आगे, यानी सब्जेक्ट सबसे पहले। तो ये हो गया अंतर। ये अंतर सीखा, रूल नहीं, हमने कुछ सीखा भी। एक्टिव और पैसिव, दिस इज द डिफरेंस। नाउ
नियम समझेंगे। जब भी हम पैसिव बनाएंगे तो तीन चीजें आपको याद रखनी है, 1, 2 और 3। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। whenever we are going to make passive voice, we have to keep something in our mind, that very first thing is बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में और ग्रामर में आ जाए कि एक्टिव से पैसिव बनाओ, तो अगर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, अगर इस सेंटेंस में लेटर नहीं होता तो इसका पैसिव नहीं बनता। गॉट इट? और बनता तो वो जुगाड़बाजी करके बनाना पड़ता, एक्चुअल फॉर्म नहीं होती। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट होना चाहिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए। दूसरा, बी होना चाहिए, बिना बी के कभी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे? बी का मतलब ये नहीं है कि हर सेंटेंस में बी ई लिखा मिले। बी का कोई भी रूप आ सकता है, जो हमने सीखा था कल, यानी इज एम आर लिखा हो सकता है, वॉज वर लिखा हो सकता है, विल बी, कैन बी, शुड बी लिखा हो सकता है, किसी भी रूप में आए पर बी आएगा। बिना बी के पैसिव वॉइस नहीं बन सकते। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? तेज से बोलो। अरे तेज से आवाज आनी चाहिए। गुड। तीसरा, हमेशा एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी। पैसिव वॉइस में हमेशा एक्शन की थर्ड फॉर्म ही आएगी। अगर आपको थर्ड फॉर्म नहीं आती है तो पैसिव वॉइस भूल जाइए, आप कभी नहीं बना पाओगे जीवन में। तो इसीलिए पैसिव वॉइस सीखने के लिए आपको थर्ड फॉर्म का ज्ञान होना मैंडेटरी है बच्चों। तो ये तीन चीजें हैं जो आपको जरूर पता होनी चाहिए पैसिव सेंटेंस बनाने से पहले। गॉट इट और नॉट? बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरुआत करेंगे टेंस वाइज। जो हमारे पैसिव वॉइस होते हैं वो टेंस के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, यानी प्रेजेंट में कैसे बनेंगे, फ्यूचर में कैसे बनेंगे, पास्ट में कैसे बनेंगे, इंडेफिनिट में कैसे बनेंगे, प्रोग्रेसिव में कैसे बनेंगे, परफेक्ट में कैसे बनेंगे। ये टेंस वाइज चलते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि केवल 8 टेंस ऐसे होते हैं जिनका पैसिव वॉइस बनता है। आप कहेंगे टेंस 8? टेंस तो 3 ही होते हैं, पर इनके 4 भाग होते हैं, हिस्से होते हैं। तो टोटल जो पार्ट्स बनते हैं हमारे, वो कितने होते हैं टेंसेस में? 12 होते हैं। 4 प्रेजेंट, 4 पास्ट और 4 फ्यूचर, 12 हो गए। लेकिन ग्रामर के हिसाब से, खास तौर से इंडियन ग्रामर के हिसाब से, केवल 8 पार्ट्स ऐसे हैं जिनका हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। 12 के 12 को, 12 के 12 जो हमारे पार्ट्स है, सबका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो वो कौन से हम धीरे धीरे सीखेंगे। लेकिन मेरी, क्योंकि मैं स्पोकन इंग्लिश आपको सिखा रहा हूं और हम ग्रामर को ज्यादा फॉलो नहीं करते हैं, हम फॉलो करते हैं कम्युनिकेशंस वाले रूल्स को, यानी स्पोकन को। तो इसमें मैं आपको 12 के 12 का ही पैसिव वॉइस बनाना सिखाऊंगा। गॉट इट? सारे टेंसेस को हम पैसिव में करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत हो चुकी है भाई हमारी पैसिव वॉइस की। हम सीखने वाले हैं एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएं। तो सबसे पहले जो शुरुआत होगी हमारी एक्टिव से पैसिव बनाने की, वो होगी हमारी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्मेट में। किस बच्चों? मिलके बोलेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। क्या बोलेंगे? जिसे हम कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट में, जब कोई काम लगातार चल रहा है हमारे जीवन में, उन सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना आज सीखेंगे। दैट इज गोना बी फन। बहुत इजी है, बस दिमाग थोड़ा मेरे साथ रखिएगा। सो बच्चों, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का फॉर्मेट हम सबको आता है। बताइए पायल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में कौन सा फॉर्मेट होता है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती है? बिल्कुल ठीक, उन्होंने बोला इज एम आर। लेकिन ऐसा लग रहा है बता नहीं रही, मुझसे पूछ रही हैं। इज एम आर, तो इज एम आर, बिल्कुल इज एम आर का यूज होता है इसमें। किसका बच्चों? और इज एम आर वाले सेंटेंस हमने सबसे पहले दिन सीखे थे बनाने। फॉर्मेट क्या होता था बच्चों? फॉर्मेट होता था, सबसे पहले लगाना है डूअर। क्या लगाना है? फिर हमें लगाना है इज या एम या आर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, और आई है तो एम। और एक्शन की कौन सी फॉर्म यूज कर रहे थे हम? ING फॉर्म। और अगर ऑब्जेक्ट था तो इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा था। याद है कि नहीं आप लोगों को? बिल्कुल ठीक। चलिए, सो भाई एक्टिव पैसिव की बात कर रहे थे। हमने सीखा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जो सेंटेंसेस है उन्हें हम बनाते हैं। सबसे पहले डूअर का नाम आएगा। किसका? डूअर का, यानी काम करने वाले व्यक्ति का, यानी कि सब्जेक्ट का। आपने कहा मैं पतंग उड़ा रहा हूं, तो आपने कहा आई एम फ्लाइंग द काइट। आपने कहा पंकज काम कर रहा है, पंकज इज वर्किंग। आपने कहा राहुल अपने नाखून चबा रहा है,
राहुल इज बाइटिंग हिज नेल्स। आपने कहा सारे स्टूडेंट्स धीरे धीरे बोल रहे हैं। ऑल स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग इन लो वॉइस। बहुत अच्छे, बिल्कुल ठीक। तो ये हमने बनाना सीख लिया है। तो अभी मैं शुरुआत में थोड़े बहुत सेंटेंस ग्रामर के नियम के हिसाब से समझाऊंगा आपको, क्योंकि हम हैबिट उन्हीं की पड़ी हुई है बचपन से। फिर हम पैसिव बनाएंगे, लेकिन पहले पैसिव का फॉर्मेट लिख लेते हैं। जब हम पैसिव लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या आएगा? बिल्कुल ठीक, मैंने कहा ना बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव नहीं बनता। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा भाई? वही जो यहां पे आया हुआ है, इज एम आर। और आप यहां पे देख रहे हो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो सर इज एम आर तो आ चुका है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो बी कब आएगा? तो बी अपने असली रूप में आएगा। किसके रूप में आएगा? असली रूप में, बी। लेकिन बी क्योंकि इज एम आर के बाद में आया हुआ है, और इज एम आर का मतलब है प्रोग्रेसिव एक्शंस, यानी काम चल रहा है। तो हमें यहाँ पे जो आईएनजी एक्शन में लगाई थी ना हमने, वो किस में लगा देंगे? बीइंग में। और एक्शन की कौन सी फॉर्म आती है हमेशा? थर्ड फॉर्म आती है। एक्शन की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। अब देखो सेंटेंस तो मेनली यहीं पे खत्म हो गया। सेंटेंस तो देखा जाए तो यहीं पे खत्म हो जाता है स्पोकन इंग्लिश में, पर क्योंकि हम पैसिव सीख रहे हैं थोड़ा ग्रामर के हिसाब से 2-3 सेंटेंस, उसके बाद हम स्पोकन वाला तरीका करेंगे। तो यहाँ पे ग्रामर कहती है कि बाय लगाओ। क्या लगाओ आखिर में? बाय। और साथ में उस डूअर का नाम लिख दो जिसके द्वारा काम किया गया है या किया जा रहा है। तो डूअर कहाँ पे आ गया बेचारा? बताओ, प्रमोशन होना चाहिए था, डिमोशन हो गया। कहाँ सबसे पहली लाइन में खड़ा होता था, कहाँ सबसे पीछे खड़ा कर दिया। सो सैड। जो ऑब्जेक्ट बेचारा पहले कहाँ होता था? लास्ट में, वो कहाँ पहुंच गया? इसीलिए कहा जाता है कि घमंड ना करे अपनी जिंदगी में, क्योंकि समय अच्छा हो या बुरा बदलता जरूर है। तो अगर आज आप हवाओं में उड़ रहे हैं तो एक पैर जमीन पर रखें, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको जमीन पर वापस लौटना पड़ेगा। और वैसे कहते भी है कि जितने ऊपर से इंसान गिरता है चोट उतनी ही ज्यादा लगती है। तो इसीलिए ज्यादा ऊपर भी ना उड़े, और उड़े तो पैर जमीन पर रख के उड़े ताकि चोट ना लगे, बैलेंस बन जाए। गॉट इट? चलिए सो बच्चों, ये हमने सीखा फॉर्मेट पैसिव बनाने का। समझ में आ भी रहा है आपको या नहीं? तो बोलो यस वी गॉट इट, कम ऑन। चलिए अब मैं एक्टिव बनाऊंगा, पैसिव आप बनाओगे, क्योंकि ग्रामर का नियम है ये। तो मैंने लिख दिया कि शीला, क्या बोला मैंने? शीला पढ़ा रही है मुन्नी को। शीला, बोलिए शीला इज टीचिंग मुन्नी। टू नहीं आएगा, बोलिए कम ऑन। शीला इज टीचिंग मुन्नी। अब इस सेंटेंस में सबसे पहले फोकस करेंगे हम एक्शन के ऊपर। एक्शन क्या है? टीच। एक्शन क्या है? अरे वर्ब क्या है? टीच करने वाला कौन है? शीला सबसे पहले आई है, शीला। गॉट इट और नॉट? लेकिन शीला जो पढ़ाने का काम कर रही है वो किसके ऊपर हो रहा है? तो आपको यहाँ पे ये पहचान करनी आनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर एक्शन किया जा रहा है, और जो एक्शन को करता है वो होता है सब्जेक्ट। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? एक्शन को करने वाला, एक्शन को करने वाला क्या है? जो कर रहा है। ये कर रही है क्या? टीचिंग। तो करने वाला शीला, और एक्शन का असर जिसके ऊपर पड़ रहा है वो होता है ऑब्जेक्ट। वो मुन्नी नहीं होता, वो होता है ऑब्जेक्ट। गॉट इट? तो आपको अंतर करना आना चाहिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में। मैंने बोला कि मैं मार्कर उछाल रहा हूं, मार्कर क्या बना? बिल्कुल गलत। अरे एक्शन क्या है? उछालना, यानी कि टॉस। टॉस करने वाला कौन है? आई। सो आई एम टॉसिंग द मार्कर। तो मार्कर क्या बना? टॉस का असर किसके ऊपर हो रहा है? मार्कर। तो मार्कर बन गया मेरा ऑब्जेक्ट। मैंने कहा आई एम कटिंग अ ट्री, आई एम कटिंग अ ट्री। तो आई क्या है उसमें? डूअर, यानी कि सब्जेक्ट। और ट्री क्या है? तो जो काम को करता है वो कहलाता है डूअर, और जिसके ऊपर काम होता है उसे बोलते हैं रिसीवर। क्या बोलते हैं? और रिसीव को ही हम बोलते हैं, रिसीवर को ही हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? तो ये सेंटेंस लिखा है शीला इज टीचिंग मुन्नी। तो इस फॉर्मेट में इसे बना दो। कैसे बनेगा पैसिव वॉइस में? सबसे पहले कौन आएगा? बोले मुन्नी इज बीइंग टॉट बाय शीला। बहुत अच्छे, देखा आपने? यहाँ पे मुन्नी इज बीइंग टॉट बाय शीला।
समझ में आया? पैसिव आसान की मुश्किल? आसान लग रहा है, अभी मुश्किल होगा, अभी आसानी है। तो मुन्नी इज बीइंग टॉट बाय शीला, यहां सबसे आगे कौन पहुंच गई? लेकिन मुन्नी अभी भी, ध्यान दीजिए, मुन्नी काम को कर नहीं रही है, अभी भी काम इसके ऊपर हो रहा है। यानी कि इसकी हिंदी बनती है कि मुन्नी को पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे क्या था? शीला पढ़ा रही है मुन्नी को, और यह है मुन्नी को पढ़ाया जा रहा है। यानी मुन्नी भले ही सबसे आगे आ गई है, लेकिन अभी भी ये काम कर नहीं रही, अभी भी काम इसके ऊपर हो रहा है। यानी यहाँ पे अब अंतर ये आएगा कि एक्टिव तब बनाना पड़ता है जब हम हाईलाइट करना चाहते हैं काम करने वाले को, जब हम इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं काम करने वाले इंसान को। लेकिन जब हम इंपॉर्टेंस देते हैं काम किसके ऊपर हुआ उसको, तो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस। तो आपने कहा शीला इज टीचिंग मुन्नी, आपने कहा मुन्नी इज बीइंग टॉट बाय शीला, कौन सा आसान है? दोनों सेंटेंस कौन सा आसान लग रहा है आपको? जो मतलब नेचुरल लग रहा है, मुझे लग रहा है तो यही नेचुरल है। तो इस कंडीशन में अगर हमारे पास दो ऑप्शन है कि मैं ऐसे बनाऊं या ऐसे बनाऊं, तो सेंटेंस आपको हमेशा ऐसे ही बनाना चाहिए। लेकिन फिर पैसिव वॉइस कब बनाना चाहिए? स्पोकन कहता है पैसिव वॉइस तब बनाओ जब हमें या तो हमें पता ही नहीं है कि सब्जेक्ट कौन है, या तो हमें पता ही नहीं है कि सब्जेक्ट कौन है, और या हम उसे इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते, तब आपको कायदे में पैसिव वॉइस बनाना चाहिए। ये सेंटेंस कब अच्छा लगेगा? जब कोई बोलेगा कि कोई मुन्नी का फ्रेंड आता है घर पे और मुन्नी की मम्मी से पूछता है, आंटी मुन्नी को खेलने के लिए भेज दो, हम बाहर खेलना चाहते हैं। तो भाई उनके वहां पे ट्यूशन टीचर पढ़ाने आते हैं मुन्नी को, तो मम्मी ने कहा बेटा अभी नहीं, अभी ना मुन्नी को पढ़ाया जा रहा है। दिस इज अ सेंटेंस जहां पे ये सही लगेगा सेंटेंस, अभी मुन्नी को पढ़ाया जा रहा है। अब ये पैसिव वॉइस बनाते हुए अच्छा लगेगा, पर क्योंकि हमें ग्रामर में सिखा दिया गया है कि एक्टिव से पैसिव बनाओ, तो हमें पूरा बनाना ही पड़ रहा है। मुन्नी इज बीइंग टॉट बाय शीला, पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। आप खुद ही सोचो, अपने आप से अंदाजा लगाओ कि आपके पड़ोसी अंकल आते हैं और पूछते हैं कि बेटा पापा कहाँ हैं, तो आप पापा के बारे में बताओगे ना, या आप ये बोल दोगे अखबार पढ़ा जा रहा है मेरे पापा के द्वारा। पड़ोसी आंटी पूछती है बेटा मम्मी कहाँ है, आपने कहा आज तो हलवा बनाया जा रहा है मेरी मम्मी के द्वारा। ऐसे बोलोगे क्या? नहीं। लेकिन कोई आपसे पूछे कि बेटा आज तो आपके घर से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, आपने कहा हमारे घर में ना हलवा बन रहा है। क्या बोला आपने? तो यहाँ पे मम्मी की बात हुई कहीं पे? किसी ने पूछा खुशबू किस चीज की है? खाने की खुशबू को बोलते हैं अरोमा। क्या बोलते हैं? तो अंकल ने पूछा बेटा आपके घर में खुशबू आ रही है किस चीज की? आपने कहा अंकल हमारे घर में हलवा बन रहा है। हलवा खुद तो बन नहीं रहा होगा, या खुद ही बन गया, खुद चढ़ के बैठ गया कढ़ाई में, कोई बना रहा होगा। लेकिन यहाँ बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बताना नहीं चाहते अंकल को कि मम्मी बना रही है पापा बना रहे हैं, आपने सिर्फ ये बताया हलवा बन रहा है। तो आप इस सेंटेंस को पैसिव बनाओगे तो ज्यादा सुंदर बनेगा।